नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ आपको बता दें शिवसेना और कांग्रेस के कुल मिला के 12 जो सांसद हैं उन सभी को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पिछले मॉनसून सत्र में काफी ज्यादा हंगामा किया था और ऐसे में उसका जो आप कह सकते हैं एक्शन जो है इस बार शीतकालीन सत्र में देखने के लिए मिला। और पहले ही दिन शीतकालीन सत्र के जो है इस तरीके से हंगामे का जो रिजल्ट है आया और ऐसे में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और साथ ही साथ आज उन 12 सांसदों को फिर से जो है आज बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो राज्यसभा के स्पीकर है वेंकैया नायडू, उन्होंने इनके निलंबन को रद्द करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो इनके सस्पेंशन को रद्द नहीं किया जाएगा, यानी इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र में इन जो सांसदों ने बिहेव किया था वो आज भी मुझे डराता है, आज भी मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किस तरीके से हाउस में इन लोगों ने बिहेव किया था। आपको बता दी उस वक्त की बात हो रही है जब राज्यसभा में इस तरीके से सांसदों ने उपद्रव मचाया था कि वो बेंच पर चढ़ गए थे और साथ ही साथ वहां पर कई सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन हो रहा था। पेगासस भी जो न्यूज उस वक्त था एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर भी डिस्कशन चल रहा था और इसी दौरान कागज को फाड़कर स्पीकर के ऊपर फेंका गया था। और इसका जो वीडियो है इस वक्त काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर एक्शन लेने की बात कही जा रही थी। और उस मॉनसून सत्र का जो एक्शन है इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हाउस का स्पीकर हूं और मेरे पास अब पूरे तरीके से ये राइट है कि मैं किसी का जो है एक्शन ले सकता हूं। और साथ ही साथ जो हाउस है उसके पास भी पूरे तरीके से राइट है कि अगर कोई उपद्रव मचाता है या फिर हाउस के डेकोरम को मेंटेन नहीं करता है, मर्यादा को पार करता है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि जो 12 जो सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया, ये लोग अब संसद के बाहर जो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर खड़े होकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इस सस्पेंशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वेंकैया नायडू जो है स्पीकर, वो इस सस्पेंशन को रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में बात कह दी है कि पहले तो आप आकर माफी मांगिए, उसके बाद सस्पेंशन रद्द करने की बात को किया जाएगा या फिर इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन पहले आपको अपने अमान्य बिहेवियर के लिए जिस तरीके का एक आप कह सकते हैं कि मर्यादा लागने वाला एक बिहेवियर देखने के लिए मॉनसून सत्र में मिला था, उसके ऊपर जो है एक्शन लिया गया और ऐसे में माफी बहुत जरूरी है। आप हाउस में आकर माफी मांगिए, उसके बाद इस पर जो है सोच विचार किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब ये जो 12 जिस तरीके जो सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया है उनका भी गुस्सा फूटते हुए नजर आया, वो भी जो है इस पर बयानबाजी करते नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस शिवसेना के कई सारे और अधिकारी, वरिष्ठ नेता, मंत्री जो है इस पूरे मामले पर वो टिप्पणी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जमींदारी की जा रही है, यहाँ पर बाहुबली की सरकार चल रही है, जहाँ पर हमें कुछ बोलना ही जो है वो पाप के समान लग रहा है, हमें कुछ बोलने के लिए ही जो है मंजूरी नहीं मिल रही है। और इस तरीके से जो व्यक्ति भी बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है उसके साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है और उन्हें जो है पूरे शीतकालीन सत्र तक कुछ भी बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात बात पर इनके पैर पकड़े और माफी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें उन्होंने लिखा है कि इसे हम बहुमत की बाहुबली कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जो मॉनसून सत्र में हुआ उसका इफेक्ट इस बार शीतकालीन सत्र में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि यहाँ रेसोपेक्टिव और इफेक्ट चल रहा है, सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है और डरा धमका कर जो है इस सदन को अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रही है। सदन में अपनी बात रखने का अवसर जो हमें मिलता है उसे भी हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर इस तरीके से जो है आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अब उनके बोलने की जो क्षमता है उसे भी वो बंद कर रही है, कि संसद में अब उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और ये जो गुस्सा है ये साफ तौर पर इसीलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि 12 जो सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, वो भी पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा झटका जो है इस बार उनको लगा है। साथ ही साथ आपको बता दें 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने उन्हें कल भी कहा था कि आप लोग माफी मांग लीजिए और खेद व्यक्त कीजिए, लेकिन उन्होंने जो है इसे खारिज कर दिया और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सदन में जो है माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनका जो आचरण था वो काफी अमान्य था और आपत्तिजनक था। ऐसे में इसके बावजूद जो है जो 12 जो सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया है वो माफी मांगने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी मिलती है, चाहे
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक एक अपराधी को भी जो है वकील लेने का पूरा अधिकार होता है और उसकी बात को सुना जाता है। लेकिन यहाँ पर सदन में जैसे हालात है, यहाँ पर हमें अपनी बात तक रखने नहीं दी जा रही है, हमारे बातों को दबा दिया जा रहा है। हमसे जो हमारे बात करने की, हमारी चर्चा करने की जो एक आप कह सकते हैं अधिकार है, उसे छीनना जा रहा है और ये जबरदस्ती का किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पर जो है और लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो सरकार पर सीधे सीधे जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं कि आखिर इस जो मानसून सत्र में हुआ है उसका इस वक्त फैसला सुनाने के लिए क्यों किया गया है, शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों को क्यों इस तरीके से निलंबित कर दिया गया है और इसका एक्शन अब क्यों देखने के लिए मिल रहा है, जब एक के बाद एक कई सारे इंपॉर्टेंट बिल जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और इस ऐसे मामले पर जो बहुमत है, मेजोरिटी जो है, यहाँ पर एक पार्टी की मेजोरिटी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बाकी पार्टियों के तो अलग अलग सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो है सरकार पर तानाशाही, बाहुबली और अलग अलग तरीके की जो है आप कह सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सरकार इस तरीके से कर रही है और इन सभी सांसदों के बोलने के अधिकार को छीन रही है। जबकि इन सांसदों ने, ये वही सांसद है जो कि काफी ज्यादा उन्होंने हंगामा करके हाउस के डेकोरम को जो है मेंटेन नहीं किया था। यही हंगामा आपको जो है कल भी देखने के लिए मिला कि लोकसभा में किस तरीके से पोस्टर्स तक लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर चर्चा जो है करने का इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद ये काफी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। वहां पर भी जो स्पीकर है लोकसभा के, इन्हें बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग शांति बनाए रखिए, उसके बाद ही चर्चा होगी, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार जो है किसी तरीके की आप देख सकते हैं कि स्पीकर के ऊपर कुछ नहीं किया गया था। लेकिन पिछले बार जो मानसून सत्र में वहां पे हालात काफी खराब थे, क्योंकि कागज को लिटरली टुकड़े टुकड़े करके जो है स्पीकर के ऊपर फेंका गया था, बेंच पे चढ़ के चिल्लाया गया था। जो इस बेंच का जो आप कह सकते हैं कि आदर करना चाहिए, जहां पर सारे बिलों को रख के इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसी बेंच पर ये लोग जो है खड़े हो गए थे और वहां पर काफी तमाशा हुआ था। जिसके बाद वेंकैया नायडू जो है वो काफी इमोशनल भी नजर आए थे। उन्होंने इमोशनल होकर भी ये बात कही थी कि यहाँ पर जो है हाउस का डेकोरम को मेंटेन नहीं किया जाता है। मैं चीखते रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ कि आप हर हाउस की मर्यादा को बनाए रखें, लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन वाले लोग हैं उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है और वो मतलब जो है प्रोटेस्ट करने के चक्कर में इतने गुम हो जाते हैं कि हाउस की मर्यादा ही पार कर जाते हैं। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में हमने शेष दिन के लिए लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे और तब तक के लिए करते रहेंगे जब तक कि इन सांसदों को जो है वापस नहीं ले लिया जाए, इनके जो निलंबन को जो है सस्पेंशन को रद्द नहीं कर दिया जाए। तो इसी तरीके से हम आगे भी जो है प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक वेंकैया नायडू जो है इन लोगों के सस्पेंशन को रद्द नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने भी कहा है कि हम सांसदों के निलंबन के खिलाफ है, हम विपक्षी दलों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपना रास्ता अपनाएंगे। और ये बात जो है आपको बता दें सांसद नदीमुल हक ने कहा है कि हम सांसदों के साथ हैं और उन्हें जो है यानी वेंकैया नायडू को जो सस्पेंशन है इसे रद्द करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि AR चौधरी जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी जो है इसको लेकर अपनी बयानबाजी दी है। उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के शुरुआत में ही इतना बड़ा एक एक्शन लिया गया और जो भी विपक्षी दल के सांसद थे उन्हें इस तरीके से निलंबन कर दिया गया, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यसभा के उन 12 विपक्षी सदस्यों का समर्थन करने के लिए लोकसभा से वॉकआउट किया है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबन की कार्रवाई पूर्वव्यायी प्रभाव की ओर से इशारा करती है। माफी क्यों जारी करनी चाहिए, इसका जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस बात की माफी हमसे चाह रहे हैं और किस बात की माफी इन्हें हमें देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम आपके कार्यालय में जो है जब वो वेंकैया नायडू से मिलने गए तो उन्होंने कहा था कि हम आपके कार्यालय में 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का जो है अनुरोध लेकर आए हैं, लेकिन आपने जो है उसको जो है खारिज कर दिया है। आखिर इस तरीके का आचरण ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले मानसून सत्र में क्या हुआ था उस पर जो है उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि अभी के शीतकालीन सत्र में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलना चाहिए था। पिछले मानसून सत्र की कार्यवाही इस शीतकालीन सत्र में करने का आखिर क्या मकसद है, जहां पर एक के बाद एक तरीके से जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है बिल का डिस्कशन होनी थी, काफी सारे मुद्दे जो थे उन पर चर्चा होनी थी, चाहे फार्मर का मुद्दा हो, जो मतलब किसानों का मुद्दा हो, या फिर जो है लोगों का मुद्दा हो। कई सारे जो है औपचारिक चीजों के भी जो है मुद्दे थे जो उनको डिस्कशन में लाना था, जिसको लेकर सरकार को घेरने वाले थे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है शीतकालीन सत्र के शुरुआत में इस तरीके से इतने सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं
है इनके डिस्कशन, इनके चर्चा नहीं हो पाएगी और सरकार ने कहीं ना कहीं सभी की आवाज़ों को दबाने के लिए एक बड़े मतलब है ये एक्शन लेने के लिए वेंकैया नायडू को जो है इशारा किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इसे डेमोक्रेसी पर खतरा, किस तरीके से जो है सांसदों जो है उनके आवाज़ों को दबाने के लिए सरकार को अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन कोई भी उस राज्यसभा में जिस तरीके से अमान्य तरीके से जो है आचरण किया था उसको लेकर बात करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और सिर्फ वेंकैया नायडू ने सिर्फ एक माफ़ी मांगी है, जो उन्होंने कहा है कि आप आइए और आकर आप जो है संसद में आप माफ़ी मांगिए, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए भी ये तैयार नहीं है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से इन्हें जो है सस्पेंड किया गया है, क्या इस सस्पेंशन को रद्द किया जाता है या फिर नहीं, क्या ये माफ़ी मांगने को तैयार होते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन जो है मीटिंग भी कर रहे हैं और आगे किस तरीके से जो है विपक्ष है वो संसद में काम करेंगे, किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है साफ हो जाएगी कि माफ़ी मांगी जाती है, सस्पेंशन को रद्द किया जाता है या फिर अगर सस्पेंशन रद्द नहीं होता है तो फिर विपक्षी दल किस तरीके से संसद में आगे की जो शीतकालीन सत्र है इसमें काम करते नजर आते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।